मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस आ गए हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों की, जिसे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। हम सभी बचपन में ये अजूबे पढ़े थे, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग केवल 1 या 2 अजूबों के बारे में ही जानते हैं। विश्व का आश्चर्य 1 या 2 नहीं, कुल 7 है। वर्ष 2000 से पहले इन अजूबों की सूची कुछ अलग था। वर्ष 2000 के बाद पब्लिक वोट के माध्यम से दुनिया के 7 नए अजूबों की सूची बनाया गया, जिसे दुनिया का नया अजूबा कहा जाता है। आज के वीडियो में हम नए 7 वंडर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वंडर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की महान दीवार, जिसे चांगचेंग भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है, जिसे प्राचीन काल में चीन की सीमाओं की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह दीवार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और इसे ईंट, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया था। इसका निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा कई सदियों में किया गया। यह लगभग 21,000 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से शुरू होकर मिंग राजवंश 1644 तक जारी रहा। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरी आक्रमणकारियों से चीन की सुरक्षा करना था। दीवार के साथ छोटे किलों, पहाड़ियों और गढ़ियों का नेटवर्क भी बनाया गया था, जिससे सैनिकों को आपस में संवाद करने और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलती थी। कहा जाता है, चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन यह एक मिथ है दोस्तों। इसे चंद्रमा से या यहाँ तक कि पृथ्वी की निचली कक्षा से भी खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरा है पेट्रा। पेट्रा एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जो जॉर्डन देश में स्थित है। इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी इमारतें गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हैं। पेट्रा अपने चट्टानों को काटकर बनाई गई अद्भुत वास्तुकला और सुरंगों जैसे रास्तों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह नगर कभी नबातीय साम्राज्य की राजधानी था और आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पेट्रा का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है और यह प्राचीन व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर ग्रीक, रोमन और नबातीय संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे प्रसिद्ध संरचना अल-खज़ने है, जो एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है और देखने में किसी महल की तरह लगती है। पेट्रा तक पहुंचने के लिए संकीर्ण रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसे सिक कहा जाता है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। तीसरा है माचू पिचू। माचू पिचू पेरू देश में स्थित एक प्राचीन इंका सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वतों में स्थित है। माचू पिचू को खोया हुआ नगर भी कहा जाता है। इसे 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पचाकुती द्वारा बनवाया गया था। इसकी रहस्यमय बनावट, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। माचू पिचू एक अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण है, जो पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या गारे के जोड़े जाने के बावजूद आज भी सुरक्षित खड़ा है। यह स्थल चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। माचू पिचू का उपयोग संभवतः धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में किया जाता था। यह स्थान 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम द्वारा फिर से खोजा गया था और तब से यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। चौथा है चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित एक प्राचीन माया सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थल अपनी भव्य पिरामिड संरचना एल कास्तिलो के लिए प्रसिद्ध है, जो खगोलीय गणनाओं के आधार पर निर्मित की गई थी। यह स्थल माया संस्कृति, कला और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जैसे कि कुकुलकान पिरामिड, योद्धाओं का मंदिर, विशाल बॉल कोर्ट और सेनोते, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे। कुकुलकान पिरामिड की खास बात यह है कि हर वसंत और शरद विषुव के समय सूर्य की रोशनी से इसकी सीढ़ियों पर सांप की आकृति बनती है, जिसे लोग देवता कुकुलकान के आगमन के रूप में मानते हैं। यह स्थल न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि यह माया लोगों के खगोलशास्त्र, गणित और धार्मिक विश्वासों को भी दर्शाता है। पांचवा है क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक प्रसिद्ध ईसा मसीह की मूर्ति है। यह मूर्ति कोरकोवाडो पहाड़ी पर बनी है और इसकी ऊंचाई लगभग 98 फीट है, जिसमें इसके फैले हुए हाथों की चौड़ाई लगभग 92 फीट है। यह मूर्ति ईसा मसीह की प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक मानी जाती है। 1931 में बनकर तैयार हुई यह प्रतिमा आज एक विश्व धरोहर स्थल है और रियो का प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति का निर्माण फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लांडोव्स्की ने किया था और इसे ब्राजील के इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था।
इसकी बाहें इस तरह फैली हुई हैं जैसे वह पूरे शहर को अपने प्रेम और आशीर्वाद से ढक रही हो। यह मूर्ति कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है और यह अक्सर बिजली की चमक और बादलों के बीच दिखाई देती है, जो इसे एक दिव्य और भव्य रूप प्रदान करती है। छठा है कोलोसियम। कोलोसियम रोम, इटली में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन अम्फीथिएटर है। इसका निर्माण लगभग 70 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था और यह रोमन साम्राज्य की भव्यता और स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर ग्लैडिएटरों की लड़ाइयाँ और अन्य सार्वजनिक आयोजन होते थे। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, प्राचीन रोम का सबसे बड़ा और भव्य स्टेडियम था। इसमें लगभग 50,000 से 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। यह अंडाकार आकार की विशाल संरचना पत्थरों और कंक्रीट से बनाई गई थी। यहाँ पर ग्लैडिएटरों की घातक लड़ाइयाँ, जानवरों के शिकार और नाट्य प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती थीं। यह आज भी इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सातवां है ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एक सुंदर संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी खूबसूरत नक्काशी, गुंबद और बाग बगीचे इसे विश्व के 7 अजूबों में एक बनाते हैं। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। इसमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे दूरदराज के इलाकों से मंगवाया गया था। इसके चारों कोनों पर ऊंचे मीनारे हैं और बीच में एक विशाल गुंबद है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। ताजमहल की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और कुरान की आयतें इसकी कलात्मकता का उदाहरण हैं, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है।